नमस्कार, मैं आस्था चौहान आप सभी का न्यूज 24 एक्सप्रेस में स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। साइबर थाना पुलिस ने करमाटांड थाना क्षेत्र के अमराटांड गांव में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि अमराटांड गांव में एक स्थान पर इकट्ठा होकर 6 साइबर अपराधी साइबर की घटना को अंजाम दे रहा है, जिसके आधार पर छापेमारी टीम का गठन कर 6 अपराधियों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक साइबर अपराधी चकमा देकर फरार होने में सफल रहा। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में कमराटांड थाना क्षेत्र के अमराटांड गाँव के रहने वाले हैदर अली, रहीम अंसारी व साहबुद्दीन मियां एवं हीरापुर गांव के रहने वाले मकसूद मियां व बनकट्टी गांव के अरमान अंसारी शामिल हैं। अमराटांड गांव के रहने वाले फिरोज अंसारी भागने में सफल रहा। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 5 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इन अपराधियों के पास से 8 मोबाइल सेट, 13 मोबाइल सिम, एक एटीएम कार्ड, एक बाइक जब्त हुआ है। कहा कि साइबर अपराधियों के संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। इन साइबर अपराधियों ने अब तक कितने लोगों से ठगी की है। साइबर अपराधी तरह तरह के प्रलोभन व झांसा देकर साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहा था। आज पहले के सूचना मिली थी साइबर के क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में, तो करमाटांड थाना क्षेत्र के अमराटांड है जगह, अलगचुआ गांव से, उसमें से फिशिंग करते हुए वो एक घर था, उस घर के ऊपर छत पे बैठ करके ये लोग फिशिंग का काम कर रहे थे। 3 पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिला था। उसी इन्फॉर्मेशन पे हमारे जो साइबर डीएसपी हैं उनके लीडरशिप में एक टीम गई थी यहाँ से, और रेड हैंडेड उसमें से 5 क्रिमिनल्स पकड़ाए हैं। उनके पास से 8 मोबाइल सेट, 13 सिम, एक एटीएम कार्ड, एक आधार कार्ड और 2 मोटरसाइकिल वहाँ पे जो ये लोग उसका यूज़ कर रहे थे, इतना बरामद हुआ है। और इन लोगों का प्रीवियस हिस्ट्री भी है, ये खंगाला जा रहा है डिटेल्स इनकी और कनेक्टिविटी कहाँ से ये लोग बात कर रहे थे, क्या अब तक इन लोगों ने किया है, इसका हम लोग जानकारी है। 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती की तैयारी को लेकर नगर पंचायत भटगांव के सतनाम भवन में सतनामी समाज के वरिष्ठ जनों व पदाधिकारियों द्वारा जयंती की तैयारी की जा रही है। इस दौरान सतनामी समाज के वरिष्ठ प्रमुख जनों द्वारा सतनाम भवन में घासीदास बाबा व भीमराव अंबेडकर की छायाचित्र की पूजा अर्चना की, साथ ही साथ सतनाम भवन के प्रांगण में वृक्षारोपण किया। आपको बता दें 18 दिसंबर घासीदास जयंती पर बस स्कूल के पास भव्य जयंती का आयोजन रखा गया है। आज के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे समाज के युवा साथियों द्वारा आज हमारे सतनामी समाज प्रांगण में भव्य बहुत सारे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, और साथ में उपस्थित हमारे समाज के प्रमुख जन और पूर्व अध्यक्ष लोग उपस्थित रहे। अभी आप सभी के समक्ष हम सभी ने पाम का पेड़ लगाया है। सतनामी समाज प्रांगण जसागर रोड में स्थित है यह जगह। भविष्य में यह पेड़ बड़ा होकर एक बहुत बड़ा गार्डनिंग का काम करता है और सुंदर का एक प्रतीक है, और पर्यावरण को देखते हुए इस पेड़ को लगाया गया है, और इसमें फ्यूचर गार्डनिंग का भी योजना है। समाज के उत्थान और समाज को आगे लाने के लिए हमारे सभी साथियों ने भीड़ कर इस काम को किया है, और भविष्य में हर समाज में और खुद के समाज में अपना काम अग्रसर निर्भरतापूर्वक पूरा करेंगे।
छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर राजनांदगांव में भाजपा प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रदेश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्रकार ने आज स्थानीय भाजपा कार्यालय में प्रदेश की भूपेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के आज 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, किसानों को बोनस नहीं मिल रहा है, 2500 रुपए धान का मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, रेत के दाम बढ़ रहे हैं, प्रदेश में माफिया सक्रिय है, पढ़ाई लिखाई ठप है, छत्तीसगढ़ शराब की चपेट में है और इन सब मामलों में छत्तीसगढ़ इन 2 सालों में बेमिसाल है। प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार के कामकाज को नंबर देने के मामले में भाजपा प्रवक्ता अजय चंद्राकार ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में नंबर देने के लिए ही भारत में शून्य की खोज हुई है ताकि इस सरकार को 0 अंक दिया जा सके। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्रकार ने कहा कि ये सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार राम वनगमन मार्ग को लेकर स्पष्ट नहीं कर रही है कि सरकार के पास इस कार्य के लिए पैसा कितना है और पैसा कहां से आएगा। वनगमन में काम तो करें, पैसा कितना है सार्वजनिक करें, पैसा कहां से आएगा, कब काम शुरू करेंगे, कौन उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा है, कब तक होगा। जुलूस निकालने से थोड़ी ना कुछ होता है। पर्यटन में यदि राम वनगमन पथ कर रहे हैं तो उसका निर्माण कार्य, उसकी एजेंसी, उसका कॉन्सेप्ट प्लान क्या है, इसमें सरकार बात नहीं करती। भाजपा द्वारा भी आश्वासन नहीं मिलता। क्या चीज? संविदा स्वास्थ्य भाजपा के शासनकाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मी के सुने गए कि नहीं सुने गए, इसके मैं सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा कि सुने गए कि नहीं सुने गए उसके। कि डॉक्टरों की पीएससी 2 बार भाजपा ने ही करवाई। 3 वर्षीय जो चिकित्सक थे उसको स्थायी नौकरी में भाजपा ने ही किया, जो 600 लोग पास आउट हुए थे जोगी के समय। समझ रहे हैं ना बात को आप। NRHM के जो कर्मचारी थे वो एक टाइम पीरियड कर्मचारी थे, वो स्कीम के कर्मचारी थे, ना कि राज्य शासन के कर्मचारी थे। पर जो राज्य शासन के कर्मचारी थे उनको हमने किया। ये सरकार तो कोरोना वॉरियर की परिभाषा ही तय नहीं कर पा रही अभी कि किसको इंसेंटिव देंगे। तो इंसेंटिव देने की घोषणा हुई थी, अभी तक वो लोग देख रहे हैं कि किसको इंटेंसिव कब मिलेगा, प्रोत्साहन राशि कितनी देंगे, क्या देंगे, अता पता नहीं है लोगों को। सर 2 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के कितने अंक देंगे आप उनके परफॉर्मेंस? मेरे से अंक मत मांगो साहब, मैं तो यही बोलूँगा कि कांग्रेस कार्यकाल को नंबर देने के लिए ही हिंदुस्तान में शून्य की खोज हुई कि इस सरकार को 0 अंक दिया जाए करके। मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा आज 17 दिसंबर को बालाघाट जिले का दौरा। कार्यक्रम के दौरान बालाघाट में पुलिस नक्सली मुठभेड़, पुलिस टीम द्वारा नक्सलियों को मारा गया था, जिसमें 20-25 पुलिस जवानों का सम्मान भी किया गया। डॉक्टर श्री मिश्रा ने इसकी पूर्व पुलिस लाइन स्थित सभागृह में बालाघाट जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की, जहां उन्हें जिले की कानून व्यवस्था एवं नक्सली गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं डॉक्टर मिश्रा ने पत्रकार वार्ता के दौरान अपने उद्बोधन में बालाघाट जिले के लिए 6 कंपनी अगले 2 माह में तैयार करने की बात भी की थी और साथ ही साथ ड्रग माफिया और भूमाफियाओं का भी जिले से सफाया करने की बात कही गई। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के आगमन से पूर्व ही बालाघाट पुलिस ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि एक दिन पूर्व सांसद मुंजारे ने प्रेस वार्ता में कहा था कि बालाघाट जिले में फर्जी तरीके से नक्सली मुठभेड़ जारी है और जिला पुलिस बल का हौसला अफजाही करने में मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री जवानों को पदोन्नति के लिए पहुंचेंगे तो उनका घेराव किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस बल द्वारा सुबह से ही पूर्व सांसद मुंजारे के घर पर गृह मंत्री के पहुंचने के पूर्व ही गिरफ्तारी कर ली गई। अगर पार्टी का किसी का नाम लोगे तो मैं दूसरे का भी लूंगा। जहां तक आपने इस विषय का कहा है, मैं अभी जानकारी ले लेता हूं। आप पहले व्यक्ति हैं जिसने इस पर ध्यान आकर्षित किया है। ये स्वाभाविक रूप से एक टुकड़े टुकड़े गैंग जो है देश के अंदर, जो इस तरह के आंदोलनों में भ्रम फैलाकर, भय फैला करके राजनीति करती है। भ्रम और भय से अभिप्राय मेरा ये है कि अभी इसके पहले जो आंदोलन सड़क जाम करने का हुआ वो सीएए का आंदोलन था। उस सीएए के आंदोलन में ये कहा गया कि
3 पीढ़ियों के कागज दिखाने पड़ेंगे और कागज जो नहीं दिखा पाएगा उसको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। आपने भी सुना होगा, तभी कई व्हाट्सएप पे व्यंग और हास्य आते थे कि हमारे तो वसीयत के कागज बकरी खा गई, अब्बू बकरी को खा गए, अब कागज कहां से लाएंगे। इस तरह के व्यंग आते थे, हास्य आते थे। लेकिन आज तक किसी से कागज मांगा गया? आज तक किसी को पाकिस्तान भेजा क्या? मतलब वो भ्रम था और भय था। यही इसमें है कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएगी, आपको लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी। अब ये जो भ्रम और भय है, मैं समझता हूं किसानों का दूर होगा। वैसे चूंकि उसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो आज कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं लॉ मिनिस्टर भी हूं। मंत्री जी, कितने भी सवाल करो। मंत्री जी 15 साल आपकी सरकार रही है और अभी भी आपकी सरकार है। आपकी कृपा से आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, दर्जनों गांव। इनके लिए कोई पॉलिसी बनाएगी सरकार या ऐसी ही रहेगी? सतही नल जल योजना मध्य प्रदेश सरकार की बन गई है और आने वाले 5-7 साल के अंदर मध्य प्रदेश का कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां नल के कनेक्शन के द्वारा पानी न पहुंचे। मंत्री जी कमलनाथ जी ने कहा है नए व्यक्ति को किसान जो है व्यापारी के हाथ में ठगा जा रहा है और किसान की बात केंद्र सरकार क्यों नहीं मान रही? कहा कौन ने कहा नहीं मान रही? हमने उस वार्ता को बुलाए पर किसान कह रहे हैं कि जो उनके फायदे का है विधेयक उसको वापस ले लो। अरे एक बात बताओ मुझे, आप सब भी मीडिया से जुड़े लोग हो, कांग्रेस के राहुल बाबा कह रहे हैं कि विधेयक से नुकसान है, आपका विधेयक सही था। तो अगर कांग्रेस ने का जो विधेयक था वो सही था तो किसान कर्जदार क्यों था? कर्ज में क्यों पैदा हो रहा था? कर्ज में जी रहा था, कर्ज में मर रहा था, विरासत में कर्जा अपने बच्चों पे छोड़ जा रहा था। जो भी सुधार का कानून लाते हैं वो उसका विरोध करते हैं। हम अगर 1 नेशन 1 टैक्स लाए, उनने विरोध किया जीएसटी का। हम 1 नेशन 1 एजुकेशन लाए, वो उसका विरोध कर रहे हैं। हमने 370 हटाई, वो उसका विरोध कर रहे हैं। 35 से हटाई, वो उसका कर रहे हैं। सीए ले आए तो उसका, कृषि बिल है तो उसका। जिनका स्वाभाविक रूप से उनका खुद पर कांग्रेस पे अब जमीन बची नहीं है, दूसरे के आंदोलन में जाके अपना झंडा लगाते हैं। ये दूसरे के ललना को पलना में खिला के अपने आप को आभाती कहना चाहते हैं, जो अच्छा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन पे आप सभा मंत्री थे। थाना सदर ग्वालियर रोड पर एक महिला का शव मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। महिला की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सर क्या घटना है आज, किस तरीके से बॉडी मिली है, मामला क्या है? स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि यहाँ जो आगरा ग्वालियर हाईवे है, यहाँ बगल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों से उस बॉडी की शिनाख्त करने का प्रयास किया। उस बॉडी की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। बॉडी पे ऐसा कुछ जाहिरा निशान दिख नहीं रहा है, लेकिन घटना कैसे हुई, किस तरीके से उसकी मौत हुई है, उस संबंध में उसका पीएम कराने के लिए हमने उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया है। जो भी पीएम की रिपोर्ट आती है उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। झांसी के गुरसराय क्षेत्र में देर शाम हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। गुरसराय थाना क्षेत्र के ग्राम फरीदा के पास कार सवार युवक ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद अनियंत्रित होकर कार सड़क किनारे खाई में जाकर पेड़ से टकरा गई, जिससे मौके पर ही मोटरसाइकिल सवार लोगों की मौत हो गई। कार चालक कार में ही फंस गया। आसपास खेत में मौजूद लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से चालक ट्रंक के बीच फंस गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी के माध्यम से कार के हिस्से को काटकर चालक के शव को बाहर निकाला। सर ये एक्सीडेंट हो गया, क्या ये घटना क्या है? आज दिनांक 17/12/2020 को समय लगभग 6:30 से 6:45 के बीच थाना गुरसराय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम फरीदा के पास एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन द्वारा 2 मोटरसाइकिल पर टक्कर मार दी गई। वह स्वयं तेज रफ्तार में ही वो खाई में गिर गया। उक्त घटना के कारण कार सवार व्यक्ति सहित कुल 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और एक घायल व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर करा गया है। घटना की वास्तविकता जानने के लिए पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई मृतकों के पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए अमल में लाई जाएगी।
लंबे समय के बाद कचंदा में थाना खरीदी खोलने की आदेश जारी हुआ। कचंदा में धान खरीदी खोलने को लेकर लगातार किसान और विधायक केशव प्रसाद चंद्रा कर चुके हैं आंदोलन। कंचदा में धान खरीदी की मांग को लेकर के 18 दिसंबर से आमरण अनशन पर बैठने वाले थे किसान। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय ने कलेक्टर को जारी किया आदेश। सीवनी जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर लखनवाड़ा थाना के ग्राम सुखवाहा में 4 चोरों की ग्रामीणों ने उस समय जमकर धुनाई की जब इन चोरों को मक्का और धान चुराते हुए ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर क्या था, ग्रामीणों का हुजूम इकट्ठा हो गया और इन चोरों को रस्सी से बांधकर पैदल थाना ले जाया गया। हालांकि रास्ते में ही पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि ये चोर लंबे समय से चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे, लेकिन आज ही इनके हत्थे चढ़े। पुलिस अगर इनसे गंभीरता से पूछताछ करेगी तो इनसे आसपास के क्षेत्र में कई चोरी की घटना का खुलासा हो सकता है। जनपद फिरोजाबाद में आज रात्रि को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना रसूल पर जैन मंदिर चौराहे तक फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें 800 जवान पुलिस के उपस्थित रहे। इस फ्लैग मार्च को 2 भागों में बांटा गया। इस फ्लैग मार्च में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे एवं सभी छोटे बड़े अधिकारी उपस्थित रहे तथा एक भाग थाना रसूलपुर से जैन मंदिर चौराहे तक, दूसरा भाग जैन मंदिर चौराहे से थाना रसूलपुर तक फ्लैग मार्च निकाला गया और जनता को आश्वासन दिलाया कि पुलिस हमेशा आपके कार्य में सदैव आपके साथ है। किसी भड़काऊ व्यक्ति से सावधान रहे। यदि कोई व्यक्ति भड़काऊ बात करता है तो तुरंत पुलिस को 112 नंबर डायल करे या किसी थाने में चौकी पर तुरंत सूचना दे। पुलिस की नई व्यवस्था को लागू किया। आज तकरीबन 800 से ज़्यादा पुलिस और पीएसी के जवानों और अधिकारियों को लेकर के हम लोग फिरोजाबाद की सिटी सेंटर में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इसमें जितने भी हमारे जवान हैं, अधिकारी हैं, वो कई ज़िलों से भी आए हुए हैं, अलग अलग बटालियन से हैं। तो उनको अपने एरिया के बारे में जानकारी दिलाना, साथ ही साथ जो हमारी आम जनता है, मौजूद लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, उनके अंदर सुरक्षा की भावना का एहसास दिलाना, जगाना, वो हमारा मुख्य मकसद है। और इसके कारण से हम पूरी टीम लेकर के अपने लोगों को यहाँ पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं। हमारी एक टीम जैन मंदिर तिराहे से रसूलपुर थाना की तरफ जा रही है, जबकि दूसरी टीम रसूलपुर थाने से शुरू होकर के जैन मंदिर तिराहे की तरफ जा रही है। कुल 800 से ज़्यादा जवान और अधिकारी इसमें शामिल हैं। वो पूरी तरह से सुरक्षा उपकरणों से लैस हैं, मुस्तैद हैं और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ और सभी गलियों, तिराहों, चौराहों की जानकारी करते हुए, लोगों का हाल पूछते हुए यहाँ से मूवमेंट हो रहा है। और इस तरह का फ्लैग मार्च आगे भी जारी रहेगा ताकि हमारी जनता में एक सुरक्षा का एहसास हो, एक सेफ्टी सिक्योरिटी की उनके अंदर भावना जगे और उनको लगे कि वो सेफ़ हैं और किसी के साथ भेदभाव हम लोग नहीं करते हैं, उसका भी एहसास हमको दिलाना है। सभी के साथ समान व्यवहार होता है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो अच्छे लोग हैं उनका हमेशा आदर होगा, सम्मान होगा, उनको तवज्जो मिलेगी। इस तरह का संदेश है। और इसी संदेश के साथ साथ ये भी है कि कोरोना का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का प्रयोग करें और ये दूरी बनाए रखें, ऐसी हम लोगों का ऐसा आह्वान है और ये आगे भी जारी रहेगा। कानून व्यवस्था को लेकर सर नए क्या कदम उठाए जा रहे हैं सर? कानून व्यवस्था बनाए रखना, मुस्तैद रखना, चाक चौबंद रखना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और हमने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह के अफवाह पे ध्यान ना दें। अब कई लोग ऐसे भी यहाँ मिल जाते हैं जो नए लड़कों को उकसाते हैं, भड़काते हैं, तो उन सबको, नवयुवकों को मैं कहना चाहूँगा कि किसी भड़कावे में ना आए, अफवाह पे ध्यान ना दें। पुलिस प्रशासन आपकी मदद के लिए है, सुरक्षा के लिए है, उसका हमेशा सहयोग करिए। कोई अफवाह आती है तो 112 नंबर है, हमारी पुलिस के तमाम नंबर हैं, उसको बताइए कि फला आदमी अफवाह फैला रहा है, उसको काबू में करना हम जानते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। लेकिन अफवाह के चक्कर में कानून को हाथ में लेंगे तो नए लड़कों का, नए लोगों का नुकसान होता है। इसलिए सभी से हम लोग अपील करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें, बल्कि अपना काम करें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। पुलिस का काम है कानून का पालन कराना।
रुड़की की झबरेड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पिछले महीने दादा ससुर और ननद की हत्या करने के मामले में अन्नू नाम की एक विवाहिता और उससे अवैध संबंध रखने वाले हत्या में शामिल रोहित नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास हत्या में शामिल नशे की गोलियां और तकिया भी बरामद कर लिया है। बता दें कि 2 नवंबर को झबरेड़ा के मानकपुर आदमपुर गांव में एक बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अन्नू की ननद घर पहुंची हुई थी, जिसके चलते अन्नू अपने प्रेमी रोहित से नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद दोनों ने ननद की भी तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। अन्नू अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की भी हत्या करने की फिराक में थी, लेकिन शक होने पर मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद 24 घंटे में ही दोनों हत्याओं का खुलासा कर दिया और रोहित और अन्नू को गिरफ्तार भी कर लिया। दोनों ने हत्या का गुनाह कबूल भी कर लिया। पुलिस अब इन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है। कुमार के द्वारा थाना झबरेड़ा पर यह तहरीर दी गई कि अभियुक्त रोहित उर्फ रामू और एक अन्य अभियुक्त रिया उर्फ अन्नू के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक उसके दादा महेंद्र और उसकी बहन प्रीति की हत्या कर दी गई है और परिजनों को गुमराह किया गया। इस संबंध में अंतर्गत धारा 302, 120B, 201 IPC के अभियोग पंजीकृत कर थानाध्यक्ष झबरेड़ा रविंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई और उक्त टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्य संकलन कर दोनों अभियुक्तों रोहित उर्फ रामू निवासी सहारनपुर और रिया उर्फ अन्नू निवासी झबरेड़ा को गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस संबंध में पूछताछ पर यह ज्ञात हुआ कि दोनों अभियुक्त एक दूसरे से भावनात्मक संबंधों में जुड़ गए थे और इसीलिए उन्होंने अपने रास्ते के अवरोधक वादी के दादा और उसकी बहन की हत्या कर दी। अभियुक्त का रोहित उर्फ रामू का आपराधिक इतिहास जो अब तक ज्ञात हुआ है, उसके अंतर्गत उसके विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं विभिन्न थानों में। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी सरहदी थानों और जनपदों से एकत्र की जा रही है। इस त्वरित खुलासे पर SSP हरिद्वार सर के द्वारा पुलिस टीम को 2500 रुपये का नकद पुरस्कार घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।